शुरू करते हैं। आज बताना आप लोग को वी लुकअप है ना, तो एक्सेल स्टार्ट कर लेंगे और ये हमारा फाइल, इसको खोल लेते हैं। वी लुकअप क्या होता है पहले ये जान लीजिए। इक्वल टू वी लुकअप एक हमारा फंक्शन है। वी लुकअप एक फंक्शन है, तो वी लुकअप में भी जो हो गया वर्टिकली लुकअप, भी जो हो गया वर्टिकली, ये वर्टिकली लुकअप करता है। वर्टिकली मतलब ये जो हमारा कॉलम वाइज है, रोल नंबर, नेम, ये रोल कोड और ये सब जो फील्ड नेम दिखाई पड़ रहा है, इसको पहले हटाइए। इसमें क्या लगा हुआ है जी? चलिए देखिए, ये जो हमारा फील्ड नेम दिखाई पड़ रहा है, साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, ये सब ये वर्टिकली हम लोग देख रहे हैं। वर्टिकली एक हो गया हॉरिजॉन्टली, ये सब तो हॉरिजॉन्टली हम लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं। रिकॉर्ड ये जो फील्ड नेम होता, ये रोल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, रोल कोड और इंग्लिश, ये सब लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड नेम। और ये जो आपका दिया हुआ है रोल नंबर, इतना सारा, सब रिकॉर्ड उसको बोलते हैं। तो ये हो गया फील्ड नेम, ये रिकॉर्ड। तो वर्टिकली में आपका फील्ड नेम होता है, हम लोग चेक करते तो ऐसे चेक करते हैं। जैसे सौरभ है तो इसका रोल कोड क्या है, इंग्लिश में कितना नंबर, मैथ में कितना, साइंस में क्या है। तो इस तरह से हम लोग देखते जा रहे हैं, ये वर्टिकली देखते जा रहे हैं। और हॉरिजॉन्टली में क्या करेंगे, अलग अलग नाम को देखते जाएंगे। तो वी लुकअप मतलब होता है कि वर्टिकली लुकअप करने के लिए, वर्टिकली देखने के लिए। और एक होता है एच लुकअप, हॉरिजॉन्टली लुकअप करने के लिए होता है। तो हम लोग वी लुकअप लगा के देखते हैं। वी लुकअप लगाने के लिए हम लोग क्या कीजिएगा, तो वी लुकअप हम लोग लगाते क्यों है, पहले वी लुकअप हम लोग लगाते हैं किसी का डेटा देखने के लिए। मतलब मान लें कि ये सौरभ है, तो इसका पूरा रिकॉर्ड क्या है वर्टिकली, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमको उसको खोजना है, तो तुमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा तो देख रहे हैं। अगर हमको ढेर सारा लाखों एंट्री रहेगा, उसमें हमको किसी खास को खोजना रहेगा, तो उसमें कैसे खोजिएगा, सीधे उसका नाम ऊपर टाइप करेंगे और उसका पूरा डेटा हमको दिखा देगा, रिकॉर्ड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर हम लोग खोजेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं न्यू रो, इंसर्ट करेंगे, एक और ले लीजिए, और जिस किसी को भी खोजना हो उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर गए, कंट्रोल सी किए और यहाँ पर कर दिए कंट्रोल भी, पेस्ट। अब इस व्यक्ति का पूरा डिटेल्स हमको देखना है यहाँ से यहाँ तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ बगल में लगाएंगे फंक्शन, वी लुकअप लगाएंगे कि इसके बाद क्या है। तो इसके बाद हमारा रोल कोड है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फंक्शन। फंक्शन का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप लगाएं, देखिए सिलेक्ट कर ले तो टैब दबाएंगे और उसके बाद समझिए बढ़िया से इसको। पहला कह रहा है कि लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब जिसको हम लोग लुकअप करना है, जिसको देखना है। तुमको देखना किसको है, इसको, जिसको देखना है वो यहीं पर लिख के रखे हैं, है ना। तो इसलिए लुकअप वैल्यू में इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कह रहा कॉमा दीजिए, चलिए कॉमा देते हैं। अब कह रहा टेबल रे, उस टेबल को लीजिए जिसमें ये वैल्यू लिखा हुआ है ना। तो टेबल हमारा ये पूरा का पूरा हमारा टेबल है, यहाँ से बना हुआ है। तो अब इस टेबल को लेने के समय हम लोग को ध्यान देना होता है कि टेबल हम लोग लेते हैं फील्ड नेम, हेडिंग को छोड़ करके फील्ड नेम लेते हैं, फील्ड नेम। और उस टेबल की शुरुआत हम लोग करते हैं वहाँ से जहाँ से ये लुकअप वैल्यू लिखा हुआ है। जैसे ये टेबल मेरा शुरुआत हो रहा है सीरियल नंबर से, हम चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, टेबल ले लिए। और टेबल की शुरुआत हम लोग किए कहाँ से, सीरियल नंबर से शुरू किए हैं। लेकिन नियम क्या कहता है वी लुकअप में, कहता है कि जिसको भी आपको लुकअप करना है वो लुकअप वैल्यू उस टेबल में सबसे पहला कॉलम में होना चाहिए, सबसे आगे रखना कहता है। आगे रखेगा कब, जब पहला कॉलम रहेगा। तो नेम वाला जो हमारा यहाँ है, ये नेम वाला किस कॉलम में है, पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम में है। इसके अनुसार
तीसरा कॉलम में है। तो वो कह रहा है क्या, नियम क्या कहता है कि तीसरा कॉलम नहीं, सबसे पहला कॉलम में होना चाहिए। तो टेबल चूँकि हम बनाए हैं यहाँ से, इसलिए ये 3 नंबर में आ गया। तो हम क्या करेंगे कि टेबल को बनाएंगे यहाँ से, तो फर्स्ट कॉलम में होगा। इसीलिए हम लोग टेबल बनाते हैं जहाँ से निकालना, मतलब हमको निकालना था रोल नंबर, हम लोग नाम से निकालने हैं। तो नाम बड़ा यहाँ शुरू हो रहा था, इसलिए हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर सिलेक्ट हम करेंगे तो सबसे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। अब टेबल मेरा शुरू हुआ यहाँ से, तो ये जो नाम है वो सबसे पहला कॉलम आ गया, है ना। तो इस बात को खाली ध्यान रखना होता है कि लुकअप वैल्यू जो होना चाहिए टेबल के अनुसार पहला कॉलम में होना चाहिए, तभी वो ठीक से काम करेगा। और कॉमा दबाइए, अगला करा टेबल देने के बाद दीजिए कॉमा। अब करा कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइए जरा। हाँ, पेंसिल, हेलो, मोबाइल बंद हो गया काजी, मोबाइल बंद हो गया, पेंसिल लेने के लिए, ठीक है। अच्छा सुन लिए बात ना, क्या चीज़ ठीक तो है, नहीं वो भगनी है, वो बोले पेंसिल ले लिया। देखिए, तो ये लुकअप वैल्यू दिए और एक टेबल एरे दे दिए, है ना। टेबल एरे के बाद कह रहा कॉमा दीजिए, कॉमा दे दिए। अगला कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है इसको समझिए। हमको जो वैल्यू निकालना होता है वो किस कॉलम में लिखा हुआ है। जैसे हमको ये लुकअप वैल्यू में ये तो हम दे दिए नेम, अब इसके बाद का वैल्यू निकालना है ये वाला, इसके बाद का निकालना है ये वाला, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, बार बार सबको निकालना है। तो पहला हमारा इसको निकालना है ना, लुकअप वैल्यू के बाद वाला इसको निकालना है। तो पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जिसको निकालना है उसका नंबर क्या है, तो हमको निकालना है इसको। अब इसका नंबर क्या है, तो किस कॉलम में है उसके अनुसार नंबर होता है। जैसे ए में है तो ए का होता है 1, बी का 2, 3, 26, जेड तक 26 को हो गया। तो ये जो हमारा कॉलम है ए बी सी डी, अभी तो आपको लग रहा है कि डी कॉलम है, तो डी कॉलम का हो गया 4, 1 2 3 4 4 हो गया। लेकिन कॉलम को हमको यहाँ से नहीं जोड़ना है, क्योंकि आप टेबल बनाए हैं यहाँ से। अगर टेबल हम यहाँ से बनाए होते तब हम इसको 1 कॉलम दूसरा कॉलम देते। टेबल हम चूँकि हम बनाए यहाँ से, तो इस टेबल के अनुसार जो पहला कॉलम हुआ वो हमारा ये वाला हुआ, ये हो गया दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, है ना। तो जो कॉलम को नंबर देना है वो नंबर देना है हमारा जो टेबल बना है उसके आधार पर। तो हमको निकालना है ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू हमारा इसके अनुसार दूसरा नंबर कॉलम पर है, पहला और ये दूसरा, इसलिए हम देंगे वैल्यू यहाँ पर देंगे 2, कॉलम इंडेक्स नंबर में देंगे 2। अब उसके बाद करा के कॉमा दीजिए, करा रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में क्या होता है कि आप ये करा अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग मैच कराना कि एग्जैक्ट मैच कराना है। तो हम चाहते हैं कि जो ये नंबर नाम डालें उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू हो, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू वैल्यू आवे, तो उसके लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे तो इसके बदले आप लिख सकते हैं 0, 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। तो ट्रू के लिए 1 लिखते हैं और फॉल्स के लिए 0 लिखते हैं। तो हम 0 दे देते हैं और करते हैं ब्रैकेट बंद। जब इंटर आप दबाइएगा तो बता देगा कि इसका रोल कोड कितना है। तो रोल कोड तो सबका सेम ही है, पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि इसका भी तो रोल कोड सेम ही है। अगला इसको निकालना हमको, तो हालांकि इसको हम ड्रैग करेंगे तो सबको निकाल देगा अपने से, लेकिन हमको एक बार और सीख के देखते हैं, एक बार और करना है इसको। इक्वल टू और लगाइए फिर से भी लुकअप, करा के लुकअप वैल्यू जिसको निकालना, तो निकालना किसको, हमको इसको निकालना है। तो सिलेक्ट करेंगे इसको, फिर देंगे कॉमा। टेबल रे, टेबल हमको लेना कहाँ से, जहाँ से इसका नाम दिया हुआ, तो नाम दिया हुआ यहाँ से, इसलिए टेबल बनाएंगे यहाँ से, फिर नेम से हेडिंग को छोड़ दिए हैं, यहाँ से बनाए और उसके बाद देते हैं कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अब कॉलम हमारा किसको निकालना है, इसको निकालेंगे, इसको निकालना है ना। इसका कॉलम कितना होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पर दे सकते हैं आप 3,
और उसके बाद कॉमा दीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, काउंट कब कर दीजिए 0, और उसके बाद ब्रैकेट कर दीजिए बंद, इंटर दबाएंगे वो निकल जाएगा। 87 क्या ठीक है इसका है, देखिए तो ठीक है। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए सही से है कि नहीं। 87 के बाद है, 87 के बाद क्या है 96, यहाँ दिखा रहा है 50, ये फिर 78, फिर ये 95। तो गलती हो गया ना, तो गलती हो गया तो खुशी मनाइए, बिल्कुल सही। एक्सेल में अगर आपको कुछ काम करने में गलती होता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इससे आपको सीखने का मौका मिलता है कि गलती क्यों हुआ। अगर आपसे कोई गलती नहीं जीवन में हुआ तो जो कर रहे हैं लग रहा सब सही है। तो इसलिए अगर सीखना है आपको बढ़िया से तो गलती होना ज़रूरी है। यहाँ पर गलती हुआ, क्यों नहीं आया, अब उसको पता करने के लिए हम लोग सीखेंगे। अगर हो जाता तब तो सीखवे नहीं करते कुछ, आप देखिएगा सीखेगा। अब ये गलती हुआ, ये गलती हुआ, ये गलती क्यों हुआ, तो इसको तो हम लोग खुद से डाले थे तो ये ठीक है, इसको खुद से बन गया है, मतलब हम डाले थे तो ये ठीक है। अब ये एक्सेल आपने खुद से बनाया है, तो ये कैसे बनाया ये देखने के लिए F2 दबाएंगे। जब हम लोग F2 दबाते हैं तो चलता पता कि इसने लुकअप वैल्यू लिया। अब लुकअप वैल्यू इसने ले लिया किसको, इसको, जबकि हमको लुकअप वैल्यू में किसको लेना है, इसको निकालना ना, इस नाम को ना। तो लुकअप वैल्यू में होना चाहिए ये वाला नाम E2 होना चाहिए, जो ले लिया है F1 ले लिया है, ये गलती कर दिया है। दूसरा हम लोग लिए टेबल अरे, ठीक है, टेबल अरे लिए हैं। अब टेबल अरे जो हम लिए हैं वो देखिए टेबल सेलेक्ट कहाँ से कर रहा है, टेबल सेलेक्ट कर रहा है यहाँ से रोल कोड से, जबकि टेबल सेलेक्ट होगा वैल्यू जो लुकअप वैल्यू है वहाँ से। लुकअप वैल्यू इसमें था तो इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, एक छोड़ के सेलेक्ट कर रहा है, जिस कारण से गलती हो रहा है। इंटर दबाइए, इसको देखिए इधर वाला क्या, और F2 दबाइए, इसमें देखिए, इसमें तो और गलती आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि लुकअप वैल्यू ले रहा है इसको और टेबल एरे ले रहा है यहाँ से, जबकि टेबल एरे यहाँ से होना चाहिए। तो हो क्या रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा तो क्या हो रहा है कि एक भागते जा रहा है। जैसे इसको से हम लोग पहला बार क्या कहते थे कि इसको निकाल रहे थे तो इसको लिए थे, है ना, अपना से जस्ट पहले वाला को लिए थे और इसको सिलेक्ट किए थे यहाँ से। तो ये भी क्या कर रहा है कि इसको जब बना रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि अपना से जस्ट पहले वाला को ले रहा है और एक छोड़ करके सबको दे रहा है। तो इस सब उसी तरह समझा है कि अच्छा ये इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू इसको लेंगे और फिर इसके अनुसार ये छोड़ते जाएगा। तो ये एक्सेल अपने अनुसार वो निकाल रहा है, बट वो मेरे लिए लाभदायक नहीं है। हमको उसको रोकना होगा कि तुम ऐसे मत करो, जैसे हम कहते हैं वैसे। हम क्या चाहते हैं कि जो लुकअप वैल्यू है हमारा, वो लुकअप वैल्यू बदले नहीं। लुकअप वैल्यू हमारा देखो यहाँ से यहाँ हो गया। दूसरा हमारा टेबल जो एरे है वो भी भाग गया, मेरा बदल गया। तो हमको रखना है फिक्स, लुकअप वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, और टेबल अरे भी जो टेबल है वो भी सब में सेम रहना चाहिए, है ना। तो लुकअप वैल्यू और टेबल अरे दोनों को फिक्स करना है ताकि वो बदले नहीं। तो फिक्स करने के लिए आप लोग को सिखाया था, याद है, डॉलर साइन लगाते हैं ना, रैंक निकालने के समय बताया था आपको कि डॉलर से उसको फिक्स करते हैं, लॉक कर देते हैं। तो भाग क्या रहा है हमारा, लुकअप वैल्यू नहीं, F1 नहीं भाग, इसमें पर लगाइए आप, क्योंकि ये वाला मेरा सही है तो ये ठीक है। तो इसमें जो E1 है, E1 हमारा लुकअप वैल्यू वो हमारा फिक्स होना चाहिए। तो E1 के पहले इसमें लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए इसको डॉलर साइन वाला। तो सिखाए थे कि इसको सिलेक्ट कर लीजिए आप, और सिलेक्ट करने के बाद दबा दीजिए F4 दबाएगा तो उसको लॉक कर देगा, लॉक कर दिया। उसके बाद बताए थे टेबल एरे, तो टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, रेड वाला हो गया सिलेक्ट। अब उसके बाद F4 दबा दीजिए, इसको भी पूरा लॉक कर दिया। अगर अब आप दबाइएगा इंटर तो वो तो सही था पहले भी, अभी भी सही है, लेकिन इसको ड्रैग करने पर क्या होगा कि सब सही निकलेगा। देखिए सही निकलेगा कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। सब में क्या हो गया,
87 87 87 हो गया। अब इसमें 87 क्या हो गया, अगेन फिर एक गलती हो गया। तो गलती हुआ तो फिर गलती का मतलब क्या है, सीखना। अब एक गलती हो गया तो इसमें सीखिए गलती क्या हुआ। तो लुकअप F2 दबाइए। लुकअप वैल्यू तो इसमें सिम देख रहा है, मतलब लुकअप वैल्यू ठीक है, रेंज भी टेबल एरे भी ठीक है। तो गलती कहाँ जा रहा है, तो गलती जा रहा है ये आपका जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उस पर। हम इसको निकाले थे, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर कितना था, 2, और इसका 3। तो ये तो 2 नंबर में है तो इसलिए 2 ठीक है। ये तीसरा नंबर में है तो ये 3 भी ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये चौथा नंबर मेरा कॉलम है। इसमें देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, 3। इसको देखिए 3। सब में कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 3 ही है। तो जो 3 है तो उसी का वैल्यू निकालेगा ना, 3 ही का वैल्यू निकालेगा। अब सबका चूँकि कॉलम 3 ही दिया है तो 1 2 3 सब में इसी का नंबर देगा, इसीलिए ये गड़बड़ हो रहा है। मैंने सब में सेम आ रहा है। सेम आने का कारण क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर सेम रहना। हमको अलग अलग कॉलम का वैल्यू चाहिए। ये हो गया दूसरा के, तीसरा के, चौथा के, पाँचवा, सब अलग अलग कॉलम का चाहिए वैल्यू। तो सबको अलग अलग करना होगा, जबकि सब में 3 3 है। हम लोग ड्रैग किए थे इसको से, अगर हम इसको से ड्रैग किए थे, अगर हम इसको से ड्रैग करते तो सब में 3 नहीं, सब में 2 ये होता। देखिए ये क्या हो गया, सब में 2 है, 2 है। अच्छा लेकिन इसका लॉक नहीं है जी, लॉक हम इसमें किए थे लॉक, इसलिए इसका है, इसमें लॉक नहीं किया हुआ। तो गलती तो यहीं पर ही है। पहले इसको हम लोग सुधार लेते हैं। E1 को लॉक किए और इसको लॉक करते हैं, दोनों लॉक हो गया। अब इंटर दबा दीजिए। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सब में सेम आ जाएगा, है ना, क्योंकि सबका कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, 2। अब ड्रैग किए हैं तो ड्रैग किए तो जो इसमें रहेगा सब में कॉपी होगा। तो इस 2 भी इसमें कॉपी हो गया, सब में 2 है कॉपी, तो सबका सेम ही आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। हमको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो इसको 2 है तो इसको कर दीजिए कितना, 3। इसको आप 3 अगर कीजिएगा ना तो देखिए सही हो गया। फिर इसको आप कीजिए 4। तो क्या लग रहा है कि ये सही तरीका है कि कुछ आसान होना चाहिए ना, कि एक ही बार में सब हो जाए अपने से, तो अपने से हो जाएगा। हमको अपने से बदलना चाहिए, जब ड्रैग हम करें, खींचे, कॉपी करें तो बदल जाए। जबकि हम लोग जानते हैं कि जब कॉपी करते से ड्रैग करते तो क्या होता है, सेम कॉपी होता है, बदलता तो नहीं है। लेकिन एक तरीका है जिससे बदल सकता है। एक कॉलम का नंबर बता रहा है ना कि 3 तीसरा नंबर कॉलम है, चौथा नंबर कॉलम, 5वां नंबर कॉलम है। तो कॉलम का नंबर हम लोग को पता करने के लिए एक फंक्शन हम लोग सीखे थे, पहले प्रैक्टिस किए थे, इक्वल टू कॉलम, याद है, इक्वल टू कॉलम। इक्वल टू कॉलम एक फंक्शन हम लोग प्रैक्टिस किए थे कि ये क्या करता है, जिस कॉलम में इसको लिखते हैं उस कॉलम का नंबर बताता है। तो हम किस कॉलम में लिख रहे हैं, जे। अब जे का नंबर कितना होता है, 10, तो बताता है कितना, 10। ई का होता है 5, तो जे का 10 हो गया। अब इसका के का कितना होगा, 11 12 13। तो इसमें अगर हम लिखते हैं कॉलम इक्वल टू कॉलम, अगर हम इसमें लिखते हैं तो फंक्शन तो सेम ही है, जो फंक्शन उसमें था इसमें भी सेम फंक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखाएगा, 11 लिखा गया। तो इसको हम सेम इसको कॉपी कर देते हैं, इसको ड्रैग ऐसे खींचिएगा, ऐसे कर कीजिएगा तो क्या होगा, फंक्शन सेम रहेगा लेकिन चूंकि अलग अलग कॉलम में इसलिए उसका नंबर दिखाएगा, अलग अलग नंबर दिखाएगा, है ना। तो एक कॉलम हमारा है जो कि वो नंबर बता रहा है उस कॉलम का, और ये अलग अलग कॉलम में अलग अलग नंबर शो कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यही तो हमको चाहिए कि एक बढ़ता हुआ नंबर हमको चाहिए अपने से। तो ये जो कॉलम लिखा हुआ है, इस कॉलम को हम लिख देंगे इस फंक्शन में। ये जो हमारा फंक्शन है इसमें हम 2 नहीं लिखेंगे बल्कि लिख देंगे यहाँ पर कॉलम। अब इक्वल टू कॉलम यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ना, तो फंक्शन के अंदर ये फंक्शन के पहले ही हमको इक्वल टू लगा हुआ है। तो जब हम किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन लिखते हैं तो दोबारा इक्वल टू देना नहीं रहता, सिर्फ उस फंक्शन को लिखिए। तो हमको लिखना है सिर्फ कॉलम को, कॉलम। इसको टैब दबाइए, अब ब्रैकेट कर दीजिए, क्लोज। अब यहाँ जो हम कॉलम लिख दिए हैं तो कॉलम को लिखने के कारण यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा,
तो जिस कॉलम में हम लिख रहे हैं उस कॉलम का नंबर आएगा। तो हम लिख रहे हैं किस कॉलम में, तो जिस कॉलम में लिख रहे हैं वो कॉलम होगा हाईलाइट। हाईलाइट देखो सी डी ई थोड़ा ए, जो एफ है थोड़ा सा डार्क है, मतलब कि हम लोग लिख रहे हैं किस में, एफ में लिख रहे हैं। तो एफ का नंबर कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ कीजिए, 6 होता है। कितना होता है, 6, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ पर एफ में लिख रहे हैं जिस कारण से यहाँ पर लिखाएगा 6 लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 6 लिखाएगा। तो एफ कॉलम में लिख रहे हैं जिस कारण से क्या लिखाएगा, 6 लिखाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 6। लेकिन हमको चाहिए इसके बाद वाला वैल्यू, यानी कि इसके बाद वाला ये वाला वैल्यू चाहिए। पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, हमको दूसरा कॉलम का वैल्यू चाहिए, मतलब कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए 2, लेकिन ये कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 6। तो 6 हो गया, हमको चाहिए 2। तो क्या करना पड़ेगा, 6 है हमको 2 चाहिए, तो 4 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 4 कर देंगे माइनस। तो यहाँ कर दिया -4। तो 6 में से 4 गया, बच गया 2। अगर आपको पता करना है कि उसका वैल्यू 2 आएगा कि नहीं, तो किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन डालते हैं और उसका वैल्यू पता करना रहे, तो उसको शॉर्टकट किए का होता है F9। इसको सिलेक्ट कीजिए इतना दूर, और सिलेक्ट करने के बाद F9 दबाइएगा तो बता देगा उसका वैल्यू। F9 दबाइए, वैल्यू कितना आया, 2। कंट्रोल Z कर दीजिए। आप खाली इसका वैल्यू पता करिए, कॉलम इंडेक्स या कॉलम का। तो ये चूँकि हम लोग लिखे हैं एफ में, तो एफ का कारण कितना होगा, 6। F9 दबाइए, बता देगा 6 बता रहा ना। तो हमको चाहिए 2, तो 6 में से माइनस कर दिए। अब कंट्रोल Z कर दीजिए। तो इस तरह से F9 एक शॉर्टकट की है जिसको हम लोग पता करते हैं किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन डाले हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, ये पता करने के लिए हम लोग F9 दबाते हैं सिलेक्ट करके। अब मेरा काम हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए जैसे इसमें लिखा गया 6, तो माइनस हो गया 2। अब अगला में क्या होगा, इसमें हो जाएगा 7, और 7 में से गया 2, तो बचेगा कितना, 7 में से 2, तो 5 बचेगा। 1 मिनट, -4 ना करना है। ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया कितना, 7। तो 7 में से घटाना है 4, जिस कारण से बचेगा कितना, 3, है ना। यहाँ 2 था, यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 4 गया 4, तो बढ़ते जा रहा है। तो इंटर दबाए तो वो काम कर जाएगा। इसको आप सिर्फ ड्रैग कर दीजिए, वो अपने आप सब में चेंज होते रहेगा। अभी आपका सही निकल गया, समझे। तो एक बार फिर से इसमें निकालना, देखिए इंसर्ट कर लेते हैं। आप कहीं भी लिखिए, इसमें लिखिए, कहीं भी लिखिए, इक्वल टू भी लुकअप, इंटर। अच्छा, जिसको निकालना हो तुम लिख भी नहीं के यहाँ पर किसको निकालना है, लुकअप वैल्यू नहीं दिए हैं, तो पहले आप लुकअप वैल्यू दे दिए यहाँ पर। जिसको निकालना है उसको लुकअप वैल्यू आप दे दीजिए। कंट्रोल C किए, यहाँ पर करते हैं कंट्रोल V। अब इसका निकालना लुकअप वैल्यू, तो इक्वल टू भी लुकअप। लुकअप वैल्यू में इसको ले लीजिए। हमको अब पता हो गया है कि लुकअप वैल्यू क्या होता है, बदल जाता है। जब उसको ड्रैग करते तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए हम उसको लॉक कर देंगे शुरू में। तो लॉक कर देंगे, सेलेक्ट कर लीजिए इसको और कर दीजिए आप F4 दबा दीजिए, लॉक हो गया। उसके बाद इधर आकर के दबाइए कॉमा, लास्ट में आकर कॉमा दबाइए। अब कह रहा टेबल एरे लेना है, तो टेबल कहाँ से लेना है, जहाँ आपका लुकअप वैल्यू यहाँ पर ही है, तो इसमें होगा टेबल बनेगा। इसको ले लीजिए। नीचे आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं जितना जितना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी लॉक करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए फिर से ऐसे F4, और अंत में आइए और दबाइए कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या देना है, तो फंक्शन देना कॉलम का, COLUMN, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब आप ध्यान से देखिए कि हम लिख किस कॉलम में रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं
3 नंबर कॉलम में सी में लिख रहे हैं, तो सी में लिखने के कारण उसका नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए बी सी 3 नंबर हो गया। लेकिन हमको चाहिए कौन सा? हमको चाहिए 2 नंबर, पहला और ये दूसरा चाहिए। हमको चाहिए 2, लेकिन ये हो गया है 3, तो क्या करना पड़ेगा? -1 कर देंगे। 3 में से 1 गया, बच गया 2। और उसके बाद दीजिए कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट कर दीजिए, क्लोज, इंटर। तो इस तरह से आपका लुकअप वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल रिजल्ट में क्या था, हम लोग अगर निकालना चाहते हैं रोल नंबर से, नाम से निकाले हैं ना, तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ा। अगर हम निकालते हैं रोल नंबर से तो आप ऐसा कर लीजिए, देखिए हम निकालते हैं रोल नंबर से। गेटर बंद कीजिए, गेटर बंद कीजिए ना। एक कॉपीराइट मार देगा जी, बंद करो गेटर, बंद करो। अरे वैसे बंद करा, गेटर ना बंद करो, पर्दा हटाओ। लगाई वो ना किया, सीट के लिए लगाओ ना। मरवा देगा कॉपीराइट, तो इसमें गड़बड़े हो जाएगा क्या? नहीं मर सकता है। देखिए अरे म्यूजिकवा पकड़ लेता है ना, अब म्यूजिकवा पकड़ के म्यूजिकवा से कॉपीराइट मार देगा। अब हमको दिक्कत हो जाएगा, हम कुछ ही करें अब ऐसा। देखिए तो इसमें हम चाहते हैं कि रोल नंबर से निकालें, कि रोल नंबर डालें, रिजल्ट हमको आ जाए। तो उसके लिए आप यहीं पर ले लीजिए, इक्वल टू रोल नंबर है यहाँ पर, या फिर आप कहीं पर और दे सकते हैं, ऊपर ऊपर ही ले लीजिए। इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर देते हैं रोल नंबर। कोई कोई रोल नंबर कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, यहाँ पर डाल दिए, कंट्रोल भी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रोफेशनली करना चाहते हैं बढ़िया से, तो आप क्या कीजिए, ये रोल नंबर से निकालना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, बस इतना दूर तक कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और यहीं पर कहीं पर डाल दीजिए, यहीं से डाल देते हैं कंट्रोल भी। ये वाला आ गया आपका। अच्छा उसमें ले आए, हमको यहाँ पर चाहिए था इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डालते हैं रोल नंबर, तो कोई यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पर डाल देते हैं कंट्रोल भी, रोल नंबर आ गया। अब इसमें लगाना हमको भी लुकअप बगल में, तो इक्वल टू भी लुकअप लगा दीजिए, टैब दबाएं, लुकअप वैल्यू में इसी को लेना है और इसको कर देना है लॉक। लॉक करने के लिए सिलेक्ट कीजिए, दबा दीजिए F4, फिर इधर आइए और दबाइए कॉमा। कॉमा देने के बाद फिर दीजिए टेबल एरे। टेबल एरे किस बार कहाँ से बनाना है, तो आप लुकअप वैल्यू में लिए हैं रोल नंबर ना, तो टेबल बनाइए रोल नंबर से। पिछला बार इससे बना रहे थे हम लोग, आपको बनाना है रोल नंबर, ताकि रोल नंबर फर्स्ट कॉलम में आए। तो इस बार हम लगाएंगे रोल नंबर से बनाएंगे। तो ये सिलेक्ट कर लिया अंतिम तक बस, और एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे, कुछ कोई दिक्कत है नहीं। और इसको भी लॉक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, F4 दबा दीजिए। अब लास्ट में आइए और कॉमा दबा करके दीजिए कॉलम COLUMN और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब आप देखिए कि आपका कॉलम कौन सा लिखा गया। आप लिख रहे हैं डी में, तो डी का कॉलम हो गया कितना, नंबर हो गया उसका 4, डी का कॉलम नंबर 4 हो गया, 4 हो गया। लेकिन हमको चाहिए होता है दूसरा, पहला आप देते हैं, दूसरा ही चाहिए होता है ना बार बार, तो चाहिए हमको दूसरा, हमको हो गया है 4, तो क्या करना पड़ेगा, -2 कर देंगे और कॉमा 0, अब ब्रैकेट कर दीजिए आप, क्लोज और इंटर दबा दीजिए। ये आपका निकल गया अभय कुमार। इसको डबल क्लिक कर दो, बाकी सब निकल जाएगा, है ना। अब मैच कराइए,
भाई कुमार है कि नहीं है? अब आप क्या कीजिए, इसका नंबर खाली चेंज करिए, दूसरा रोल नंबर डालिए। रोल नंबर कितना है? एक है ना? हम डालते हैं 25,199। 25,198। देखो 25,00,198। देख लो क्या है। अंकित कुमार का है, इंटर दबाते हैं वो आता कि नहीं। ज्योति कुमारी कितना है जी? 25,23,203। आ, ये इधर यहाँ पर ये रोल नंबर सेटिंग इस पर ना है। इसमें कीजिएगा तो कैसे आएगा? इसमें आप लिखिएगा रोल नंबर, मतलब आप चाहते हैं कि 25,00,198 आ जाए, इंटर दबाएं। ये तो खैर सेटिंग किया हुआ डेटा वैलिडेशन ना, कि इसमें नंबर एंटर नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो हो सकता है फिर आपको इसमें ड्रैग करना पड़ेगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करके और ड्रैग कर दीजिएगा ना, तो इसके वाला इसमें सेटिंग हो जाएगा, इसके लिए इसमें सेटिंग हो जाएगा, तो निकल जाएगा उस तरह से। तो ये था आपका भी लुकअप, आप इसमें लगा दीजिए। आप स्टॉक एंट्री में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको निकालना है मान लीजिए ऐसे, देखिए ऐसे निकालना है। अब उसका मतलब क्या हुआ आपको समझाते हैं। जैसे नेम हो गया, लोकेशन, प्रोडक्ट। हम चाहते हैं कि यहाँ नेम हो गए, लोकेशन यहाँ हो गए, इस तरह से निकालिए इधर की ओर, पूरा लंबा चल जाता है उधर, है ना। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर अब ऐसे आपको देना पड़ेगा ये वाला। अगर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, सीधा पेस्ट हो जाएगा। हमको पेस्ट करना है इधर की ओर, तो ट्रांसपोज 90 नहीं, ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो पहले आप इसको कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल सी किए, और जहाँ पर करना, यहाँ पर करना हमको, तो वहाँ चल जाइए और यहाँ पर जाइए पेस्ट में, स्पेशल। देखिए इधर पेस्ट हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें नेम ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर नेम में किसी का ले लीजिए आप, कंट्रोल सी कर लिए, और ये कंट्रोल भी कर देते हैं। अब ये मेरा हो गया लुकअप वैल्यू, इसको निकालना है, बाकी इसका डिटेल्स कितना क्या होगा वो निकालना हमको। तो इस पर गए और लगाते हैं भी लुकअप इक्वल टू भी लुकअप लगाएं। लुकअप वैल्यू का हरा दीजिए, तो लुकअप वैल्यू देते हैं यहीं पर ही, ऊपर ही है, तो इसको ले लेते हैं। इसको लॉक करना ना है, तो लॉक कर दीजिए आप। लॉक करने के लिए सिलेक्ट कर लीजिए F4, फिर अंतिम में आइए, दीजिए कॉमा, टेबल, अरे टेबल दीजिए, टेबल। तो टेबल हमको लेना है नाम से, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। और उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करना है F4, लॉक कर दीजिए। उसके बाद दीजिए कोमा, करा कॉलम इंडेक्स नंबर, है ना, किस कॉलम का वैल्यू देना है आपको। तो हमको निकालना है सेकेंड नंबर कॉलम, है ना। जबकि अगर यहाँ पर आप लिखते हैं कॉलम COLUMN ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अब ये कॉलम लिखे हैं, तो इस कॉलम लिखने के कारण यहाँ पर क्या लिखा गया, तो लिखाएगा उतना जो कि आप लिखे हैं। ये जो कॉलम का नंबर है, कि नंबर कितना है एम का कितना होता है नंबर, एम का नंबर होता है 13, तो यहाँ पर लिखा गया 13। आपको चाहिए 2, लुकअप वैल्यू के बाद एक ही चाहिए ना कॉलम, तो क्या होगा 2 ही चाहिए, तो वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा 12,
कॉमा, 2 चाहिए ना, 11 करना पड़ेगा, फिर कॉमा 0 कर दीजिए, अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर दबाइएगा तो वो आपका निकल जाएगा मुजफ्फरपुर। और उसके बाद इसको ड्रैग कर दीजिएगा। ड्रैग करने से क्या होगा जी, सबका आ गया। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, अगेन फिर गलती हुआ। कितना है, अरे वहाँ पर हम सोए हुए थे जी, उस तक गिर ही गया होगा। दुआती है, बिस्का है बस, आप किसका किसी का है तो ले लो, नहीं तो हमको चाहे वो गिरल, काका बार हम सोए थे। मेरे पास तो वैसे है। ठीक है, ऐसे कोई पूछेगा तो सरकारी खजाना में रखा आता है। देखिए तो ये समझिए पहले, ये गलती कैसे हुआ, गलती है कि सही है, तो इसके अनुसार तो सही है। देखिए इसके अनुसार सही है। सही कैसे, इसमें आइए आप, इसमें हम क्या करते हैं, जब ड्रैग करते हैं ऐसे खींचते हैं तो कॉलम का नंबर बदलता है, कॉलम का नंबर बदलता है, कॉलम का नंबर बदलता है, तब ना वो वैल्यू का नंबर बदल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पर जब हम ड्रैग किए ऐसे खींचे तो कॉलम का नंबर बदला, इसमें जो कॉलम, ये गप कौन कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो कॉलम का नंबर इसमें आएगा, इसमें भी कॉलम का नंबर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि एम ही सब में, तो एम ही कॉलम में है ना। तो ये वैल्यू तो बदल नहीं रहा, जो नंबर यहाँ पर आ रहा है सब में सेम आ रहा है, जबकि अलग अलग वैल्यू तभी आएगा जब हम अलग अलग नंबर चेंज होगा, है ना, कॉलम का नंबर चेंज होगा। कॉलम का नंबर चेंज होगा तभी इसका नंबर बदलेगा। लेकिन यहाँ पर तो मेरा कॉलम का नंबर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही कॉलम में ड्रैग कर रहे हैं, तो कॉलम का नंबर तो सेम ही रहेगा, हमेशा एम ही रहेगा। तो फिर हम कैसे इसको चेंज करवाएं, यहाँ वैल्यू तो चेंज क्या हो रहा है ये नोटिस कीजिए। तो यहाँ कॉलम का नंबर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन रो का नंबर चेंज हो रहा है। ये जो मेरा रो, ये कुछ और पहले 2 रो में था, अब 3 रो में हो रहा है, 4 रो में हो रहा है, मतलब रो नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए इस बार हम कॉलम का फंक्शन नहीं लेंगे, बल्कि रो का फंक्शन लेंगे, क्योंकि रो चेंज हो रहा है। तो इसको देखिए, अब सेट करते हैं, F2 दबाइए। ये तो, हाँ ये तो वैल्यू है ना, इसमें आएंगे, और ये जो मेरा वैल्यू है इसको आप हटा दीजिए, और इसके जगह पर लिखिए रो, ROW। रो ओपन किया और क्लोज किए। अब रो लिख रहे हैं तो पहले ध्यान से सुनिए। रो लिखे तो ये रो लिखने के कारण यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, तो जिस रो में लिख रहे हैं वो नंबर आएगा। हम किस रो में लिख रहे हैं, ये हाईलाइट आपका है 3 नंबर में लिखा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। हमको चाहिए यहाँ पर क्या, लुकअप वैल्यू के बाद 2 ही चाहिए होता है ना, तो हमको चाहिए 2, आ गया कितना 3, तो माइनस क्या करेंगे 1। अच्छा 11 भी है, ठीक, और इंटर दबा दीजिए। अब ये सही है, अब क्या होगा, ये सब सही आ गया ना। तो कॉलम क्यों लिए थे, रो क्यों लिए, समझ में आया। तो ये था हमारा भी लुकअप। कंट्रोल एस कीजिए, इसको सेव हो गया ये। तो यह भी लुकअप था। इसी तरह से होता है एक एच लुकअप भी होता है, एच लुकअप। जैसे वैल्यू इसको हमको चेक करना था वर्टिकली, ये वर्टिकली डेटा लिखा हुआ है,
इसलिए इसको वर्टिकली चेक किए, है ना। लेकिन अगर आपका डेटा लिखा रहेगा हॉरिजेंटली, जैसे कि आपका ट्रांसपोज में, यहाँ पर आइए, ये आपका ट्रांसपोज है, इसमें लिखा हुआ कैसे, ये हॉरिजेंटली लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हॉरिजेंटली, तो आपको चेक करना होगा ऐसे, इसे चेक करना होगा। तो ऐसे हम चेक कर रहे थे वर्टिकली, तो वर्टिकली को चेक करने के लिए हमारा है वी लुकअप, और हॉरिजेंटली चेक करने के लिए है एच लुकअप। अगर हम चाहते हैं कि इसका निकाले वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, देखिए आप लोग यहाँ पर निकालना चाहते हैं, या फिर आपको निकालना है, ये ऊपर ही निकालना है। यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें हम लिखते हैं लुकअप वैल्यू, तो उनको निकालना है नाम से, कोई को नाम कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी कर लिए, इसको इसमें डाल दिए, कंट्रोल भी कर दिए। अब ध्यान से देखिए, हमको निकालना है नाम के बाद इधर से निकालना है, लोकेशन से क्या पोस्ट किया ये निकालना है। अब ये चूँकि हॉरिजेंटली हमको निकालना है, इसलिए हम लोग लगाएंगे एच लुकअप इक्वल टू एच लुकअप। ध्यान से सीखिएगा कि हम ये असाइनमेंट में नहीं दिया हुआ जी। एच लुकअप करा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये ले लिए, फिर दीजिए कॉमा, करा अच्छा डॉलर को लॉक करना है तो आप लॉक कर सकते हैं, लुकअप वैल्यू तो बदलेगा नहीं। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, F4 दबा दीजिए, और साइड में आइए, फिर देना टेबल एरे। तो टेबल आपको यहाँ से शुरू हो रहा है, सीरियल नंबर से करना है कि यहाँ से करना है, नेम से करना है, नेम से करेगा ना, क्योंकि जिसको लुकअप वैल्यू लिए हैं वहीं से लीजिए, तो नेम से ले लिए। और उसके बाद आप इधर तो इतना ही एंट्री है, लेकिन आगे एंट्री यहाँ हो सकता है, क्योंकि 11वां 12वां 13 ऐसे हो सकता है, तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। अब इसको भी लॉक करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, F4 दबा दीजिए और कॉमा। यहाँ पर खेला देखिए क्या होता है, हमको देना रो इंडेक्स नंबर, वी लुकअप में था कॉलम इंडेक्स नंबर, लेकिन यहाँ पर दे रहा है रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि इसमें रो बाय रो अपडेटा देख रहा है ना, रो बाय, देखिए इसमें रो बाय चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि आप रो बाय दीजिए कि कौन सा इंडेक्स नंबर देना है। तो अब हमको देना है यहाँ पर, हमको वैल्यू निकालना है इस रो का, किसका निकालना है, लोकेशन का। लोकेशन का नंबर कितना है 5, हमको निकालना 5 का। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे रो, ROW, क्योंकि रो चेंज हो रहा है, रो लिखें। अब ये जो रो लिखे हैं, तो इस रो के कारण यहाँ पर कितना लिखाएगा, अभी हम लिख रहे हैं फर्स्ट रो में, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 1 लिखाएगा ना, फर्स्ट रो में लिख रहे हैं तो फर्स्ट लिखाएगा यहाँ पर। लेकिन हमको चाहिए किस रो का डेटा, 5 का चाहिए, हमको चाहिए 5 का है, हमको 1, हमको चाहिए 5, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे 4, इस पर प्लस करना पड़ेगा, प्लस कीजिएगा 4, तो ये 1 है और प्लस कर दिए 4, तो चल जाएगा किस में, 5वां रो में चल जाएगा। और उसके बाद दबा दीजिए आप कॉमा, उसके बाद 0 ब्रैकेट कर दीजिए कुछ, इंटर दबाइएगा तो आपका निकल जाएगा कि इसका रोल कोड क्या है। इसको आप ड्रैग कर दीजिए, अच्छा ये रो तो सेम ही रह गया ना, ये रो सब में तो मतलब रे हो गया, सेम ही हो गया। ओ नो, क्या चीज़,
दिक्कत क्या हो रहा है कि हमको 5 नंबर का चाहिए, तब 5 नंबर का तो शो कर रहा है ना, 5 नंबर का हमारा शो कर रहा है। 1 मिनट, लोकेशन मेरा 2 नंबर का है इसके अनुसार, है ना। हम क्या कर दिए हैं, अच्छा वो गलती हम लोग गलती बता दिए आप लोग को। गलती क्या बता दिए, हम बता दिए कि 5 नंबर का निकालना है। ये हम बता दें किसके आधार पर, इसके आधार पर बता दिए, जबकि हमको बताना होता है जो टेबल बनाए हैं उसके आधार पर। टेबल हम बनाए कहाँ से, यहाँ से ना, तो इसके आधार पर ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम। और यहाँ पर लिखा कितना रहा था, ये हम रो जो लिखे हैं, तो रो के कारण कितना लिखाया, रो के कारण 1 लिखाया, क्योंकि एक कॉलम ये पहले रो में लिख रहे तो 1 लिखाएगा। हमको चाहिए 2 वैल्यू, तो प्लस करना पड़ेगा पैन, उसके बाद कोमा, कोलकाता हो गया। और उसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सवय कोलकाता। तो ऐसा क्यों 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 ऐसा हो रहा है, क्योंकि सबका रो क्या हो गया, सबका रो वही है। रो कितना सब में 1 और +1, तो 2 2 2 सब में 2 2 2 है, 2 2 2 है ना। तो ये बदलना चाहिए, बदलाया कैसे, कैसे बदलाएगा। तो देखिए कि बदल क्या रहा है, बदल हम जब ऐसे ड्रैग कर रहे हैं तो हमारा कॉलम बदल रहा है, C D E F, इसे क्या हो रहा है, कॉलम बदल रहा है। हम लोग दे दिए यहाँ पर रो, तो रो तो फिक्स है, रो क्या है, फिक्स है, रो तो बदल नहीं रहा है। तो जो बदलने वाला डालेंगे तब ना आएगा, तो बदलने वाला हमारा है कॉलम, इसलिए हमको देना चाहता है कॉलम। तब कहे कि सर रो पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं, रो पर हम काम करते कब करते, जब हमको निकालते वैल्यू इस तरह से, ऐसे इधर की ओर निकालते, जब ऐसे निकालते तो रो क्या होता, रो चेंज होता है ना, तब हम रो का लेते। लेकिन हमको इधर की ओर चेंज ड्रैग किया है ना, ऐसे ड्रैग कर दिए, तो ऐसे जो चीज़ बदल रहा है उसको लेंगे, बदल रहा है हमारा कॉलम, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू देंगे कॉलम का देंगे। यहाँ पर आप रो को हटा दीजिए, पहले गलती कीजिए तब उसको सुधारिए, अगर गलती नहीं होता फिर आपको समझ में नहीं आएगा। COLUMN। अब कॉलम के कारण हमारा यहाँ पर क्या आएगा जी, देखिए लिख रहे हैं C में, तो C का हो गया 3, हमको चाहिए 2, तो फिर यहाँ पर फिर करना होगा -1, तो 3 -1 होगा, हो जाएगा 2। अगर आप इंटर दबाइएगा तो निकल जाएगा कोलकाता। अब 2 होगा, फिर 3 बढ़ते जाएगा इस तरह से, तो फिर वो सही हो जाएगा, सही हो गया। आप जो उस तरह से जखनी सोच रहे थे वो इस तरह से निकलेगा। देखिए ये ले लिए, मान लिया कि किसी का नाम ले लिए, बिट्टू को लेते हैं, Ctrl+C करते हैं, बिट्टू ना आया है, यहाँ पर ये लुकअप वैल्यू ले लिए, Ctrl+V कर दिए। इसका निकालना है, इक्वल टू लगाएंगे भी लुकअप, निकालना H लुकअप लगाना ना है, भी लुकअप नहीं, H लुकअप लगाना हम लोग को, H लुकअप। और वैल्यूम को निकालना इस तरह से निकालना नीचे की ओर, तो लुकअप वैल्यूम लेते हैं इसको, फिर कॉमा, टेबल एरे में ले लेंगे ये वाला, ये है टेबल एरे, ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा ले लिए। उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं, इसको भी लॉक कर देते हैं, F4,
तो कुछ गड़बड़ हो गया जी। ये हो गया ना, इसको देते कोमा। इसको लॉक नहीं किए, इसको भी लॉक कर देते हैं। और साइड में जाइए, देते हैं कॉमा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर। तो अगर आपको वैल्यू को ड्रैग करना है ऐसे नीचे की ओर तो लीजिए रो वाला, अगर आपको इधर कॉलम में करना है तो लीजिए कॉलम वाला। तो इस बार हमको इधर इधर की ओर करना है तो लेंगे रो वाला, इसलिए ले लेंगे रो, लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किए। अब किस रो में लिख रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं 17 में, तो 17 यहाँ पर हो गया। हमको चाहिए होता है दूसरा, हमको निकालना है दूसरा, है ना, हमको निकालना है इसका टेबल के अनुसार। ये दूसरा रो में है, क्योंकि रो ले रहे हैं तो रो को देखेंगे, तो दूसरा रो में है। तो क्या करना पड़ेगा जी, माइनस करना पड़ेगा 15 और फिर कॉमा 0, ब्रैकेट कीजिए क्लोज। ये हो गया, इंटर दबाइए। ठीक है कि नहीं है पता कर लीजिए। देखिए बिट्टू कराची है ना, उसके बाद इसको ड्रैग कीजिए इधर के नीचे की ओर, नीचे को ड्रैग करेंगे। क्लर्क है, देख लीजिए क्लर्क है, इसका नेट सैलरी कितना है, इसका नेट सैलरी कितना है, नेट सैलरी निकालो, कौन था 93 है ना, तो ये आपका आ गया। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं है। तो ध्यान से आपको देखना है कि कॉलम वाला कब लगाएंगे, रो वाला कब लगाएंगे। जिसमें कॉलम चेंज हो रहा है, जब कॉलम बदल रहा है ऐसे तो कॉलम वाला दीजिए, जिसमें रो बदल रहा है जैसे आप ऐसे ड्रैग किए तो रो बदल रहा है तो उसमें रो वाला दीजिए। इस तरह से आप चाहे तो वी लुकअप लगाइए चाहे तो एच लुकअप लगाइए, कोई खास अंतर है नहीं। अगर कुछ समझ में अगर आपको आ गया है तो वी लुकअप में भी आप कॉलम और रो दे सकते हैं और एच लुकअप में भी आप कॉलम और रो दे सकते हैं। चाहे वैल्यू आपको कॉलम बाई चेक करना है या रो बाई चेक करना है वो कर लीजिएगा। तो ये था वी लुकअप, एच लुकअप। इसके बाद एक लेटेस्ट आया है हमारा एक्स लुकअप, एक्स लुकअप भी आया है। तो नया वाला MS ऑफिस है ना, उसमें शो करेगा एक्स लुकअप। इसमें तो नया वाला 2024 है तो इसमें आपको शो करेगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। इक्वल टू एक्स लुकअप, देखिए तो एक्स लुकअप भी आपका है। ये क्या काम करता है, ये लेटेस्ट है। अगर आपके पास पुराना वाला सॉफ्टवेयर होगा ऑफिस 7 तो 2007 तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो इतना रहने दीजिए, है ना। वी लुकअप और एच लुकअप आप लोग चेक कर लीजिएगा, कल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंट्रोल एस करते हैं और इसको बंद करते हैं रिकॉर्डिंग।